हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे फंक्शन यूनिवर्स में। माय शुगर डैडी लैंगवान जी और माय शुगर बेबी विवू जान का सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। लास्ट हमने जहाँ से देखा था वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। लैंजान को हमारा विवू जान लेके जाता है कैरी करके 315 रूम में ले जाके वहाँ लेटा देता है और एक बुक निकाल के अपने पीछे शर्ट के अंदर से और पढ़ने लगता है। और जब वो सुबह हो जाती है तो वो बुक पकड़ के वहीं पे सो जाता है। और ये जब लैंजान की आंखें खुलती है तो वो दिखता है कि बाजू में कोई है। और जब वो दिखता है तो उसके पाँव के पास में हमारा विवू जान आराम से बुक पकड़ के सो रहा था अपने मुंह के ऊपर रख के। और लैंजान उसको देख के बहुत स्माइल करता है, लेकिन रात की बातें याद आके उसे बहुत गुस्सा आता है कि विंग शायद मेरे भाई को पसंद करता है। और उसे गुस्सा आता है और वो जा रहा होता है, लेकिन फिर दोबारा जब देखता है कि वो एकदम मासूम सा चेहरा है, भोला सा चेहरा है, तो वो अपने दिल को रोक नहीं पाता है और विंग को धीरे से कैरी करके बेड में लेटा देता है। उसकी बुक लेके साइड में रख देता है, उसके बाजू में बैठ जाता है और वो एक कॉल करता है। उसके कपड़े आ जाते हैं, ड्रेस आ जाते हैं, पूरी तरह से वो रेडी होके वहाँ पे एक छोटा सा चिट रख के और विंग के माथे में एक छोटा सा पैक किस करके और थैंक्स फॉर मेरी हेल्प करने के लिए बोलता है। और उसको एक कार्ड देता है कि तुम मेरे ऑफिस में ज़रूर आना, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। अगर तुम गुड बॉय है तो मुझसे मिलने ज़रूर आओगे, क्योंकि तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग जब उठता है तो विंचिंग आती है, तुम क्या कर रहे हो, अभी तक उठे नहीं, फ्रेश नहीं हो जाओ, घर जाओ फ्रेश हो के आओ। तो बोलते हैं लेकिन होटल में काम, बोलता कुछ भी नहीं, और हाँ तुम्हें लैंग के कॉपरेशन में बड़े ऑफिस में तुम्हें बुलाया है लैंग वांग जी ने, उन्होंने स्पेशली मुझे कहा है, ये उनका कार्ड है और तुम्हें ज़रूर आने के लिए कहा है और रिक्वेस्ट भी किया है, क्योंकि उनकी मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तो तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब तुम जाओ। और यहाँ से दिखाया जाता है विंग घर जाके 2 घंटा रेस्ट करने के बाद में 12:30 बजे तैयार होता है। और वेंचिंग बोलती वहाँ पे एक सेल भी रखा है तुम्हारे लिए, मैंने ड्रेस भी निकाल दिया, उसे पहनो, बगैर कोई बात करे सेल को लो। उसमें मैंने अपना नंबर, लैंग वांग जी का नंबर, उसके भाई का नंबर, वेल्डिंग का, काय का नंबर, मेरा नंबर, सबका रख दिया, हम पाँचों का नंबर रख दिया, ठीक है। और तुम्हारे सेल का भी नया नंबर मैंने फर्स्ट उसमें सेव कर दिया, वी वुजान के सेल का नंबर। तुम्हें याद ना हो, किसी को चाहिए, हर किसी को मत देना वो नंबर, ठीक है ना। उनसे नंबर ले लेना, अनजान लोगों से अपना नंबर मत देना। और वो सोच समझ के, ठीक है, मैंने तुम्हारा कैब्स बुक कर दिया है, 12:30 के अंदर तक वो आ जाएगी। और देखता है कि टाइम 12:30 हो रहा है तो फ़ौरन वो लंच कर लेता है और तैयार होकर जब जैसे निकलता है तो वहाँ सामने एक कैब्स खड़ी होती है, बोलते थैंक यू सर। तो काय बोलता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना, बोलता है नहीं नहीं तुम रहो, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। तो काय बोलता है ऑल दी बेस्ट। और यहाँ से दिखाया जाता है वो लैंड के कॉर्पोरेशन ऑफिस में पहुँच जाता है, कॉर्पोरेशन ऑफिस में पहुंच जाता है और लैंसन नीचे देखता है कि विंग आया हुआ है, तो एक स्माइल करता है, लेकिन फिर दोबारा उस स्माइल को छुपा लेता है, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता है कि वो विंग के आने से खुश है। थोड़ी देर में दिखाया तो विंग को ऑफिस में बुलाता है, एक मैनेजर आता है, वो उसको बोलता है विंग आएगा, ये लड़का अपने सेल में फ़ोटो दिखाता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बहुत क्लोज है, तो बगैर कोई क्वेश्चन आंसर करे उसे सीधा रेस्पेक्ट ही मेरे ऑफिस में भेज देना और हम दोनों के लिए कॉफ़ी भी भेज देना, ओके ना, राइट गो। और उसका मैनेजर चला जाता है। जैसे विंग आता है उसे बोलते सर ने आपको आते ही मिलने के लिए कहा है, वो आपका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो प्लीज़ सर आप अंदर जाइए। वो जैसे विंग अंदर जाता है तो लैंजन पीछे मुड़ा हुआ था और विंग बोलता है आई एम कमिंग सर, बोलता ऑफ कोर्स प्लीज़ सिट डाउन, बोलता है और वो बैठ जाता है। आप लाए हैं अपना बायोडाटा कि आप कहाँ तक पढ़े, बोलते सॉरी सर आपने बताया नहीं था कि ये सब लाना होगा, आपने सिर्फ मिलने के लिए कहा था। मैं डिग्री फाइनल का एग्ज़ाम देने वाला हूँ सर, किसी रीज़न की वजह से मैंने पढ़ाई स्टॉप कर दिया है, मैं किसी होटल में काम करता हूँ। बोलता आप पहले कहाँ रहते थे, अगर आप बिलीव करते तो बता सकते, वरना इट्स ओके। तो बोलता नहीं सर मैं जियांग का अडॉप्टिव सन हूँ, मेरे अंकल की 3-4 महीना पहले डेथ हो गई थी, तो मैडम जी ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा कोई राइट नहीं है, और वैसे भी मेरा कोई राइट नहीं है मैं कहना, तो इसलिए मैं चुपचाप उस घर से निकल के आ गया। लेकिन घर के 2-3 लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरे अंकल जिनकी डेथ हो गई और मेरी बहन जी अन्यानी जिनकी शादी हो गई, जिन जोशवान के साथ में, जिन क्लाइंट से, और मेरा भाई जियान चैन, वो अभी सिंगल है। मैं उसे बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बगैर उसे कोई तकलीफ़ दिए वो घर को चुपचाप खाली कर दिया, क्योंकि मैडम यू ने कहा था चले जाओ।
तो बोलता और कुछ नहीं सर, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड कोई गर्लफ्रेंड? बोलता नहीं सर, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना सकूं। तो मैंने सोचा पहले मैं जॉब करूंगा, एक अच्छा नाम कमाऊंगा, उसके बाद लाइफ में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर होगा तो वो ज़रूर आ जाएगा सर मेरे लिए। मैं ये सब करके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ ढूंढने के चक्कर में। मुझे पढ़ाई कंप्लीट करनी, मुझे बहुत बड़ा आँखों का डॉक्टर बनना है। मैं एक आँखों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ सर। काफ़ी पैसे चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा था अगर कॉलेज से मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल जाए तो शायद मैं कर पाऊँ। ओ तो अच्छा, मुझे ज़्यादा नहीं सर, 3 साल पढ़ाई करनी, उसके बाद में डॉक्टर का पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ 3 साल की। तो बोलता है ओके। तो तुम्हारा नाम? बोलता है मेरा नाम विभू जैन है सर। बोलता है ओके ठीक है, मैं अपनी गारंटी में तुम्हें जॉब देता हूँ, क्या तुम असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहोगे? तो बोलता है सेक्रेटरी का जॉब सर, लेकिन वो तो लड़कियां हैं। बोलता वो ज़माना चला गया, कोई भी कर सकता है, तुम्हें टैलेंट है, क्या तुम मेरे सेक्रेटरी बनना चाहोगे? तो बोलता लेकिन सर मुझे कुछ आता नहीं। बोलता बेफिक्र रहो, तुम्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा 6 महीना, और इस बीच तुम अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, तो टेंशन की बात नहीं है। तो बोलता है ओके सर थैंक यू। क्या तो घूमता है तो लैंजन दिखता है। सर आप? बोलता मेरा नाम लैंजन है, तुम मुझे प्यार से लंजा बुला सकते हो। तो बोलता लंजा? हाँ। तो ओके सर, आप मुझे विंग बुला सकते हैं अगर हम अकेले में हैं तो। ओके सर, मैं चलूँ? तो बोलता 1 मिनट। वो बोलता ये मेरा लेटर है, इसे आप दिखा के कल से ज्वाइन हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर है कि मैंने आपको सेक्रेटरी का जॉब दिया है, और यहाँ पे एक है वो तुम्हें ये जॉब दिखा देंगी, ओके ना? बोलता है, और थोड़ी देर में बेल मारता है और म्यान आती है, गुड मॉर्निंग सर। और वो विंग को देख बोलती है विंग तुम यहाँ? तो सर लैंजा बोलता तुम जानते हो? बोलता नहीं सर, मेरी ही विभूजान से शादी तय हुई थी, मेरा ही नाम म्यान है। बोलता लैंजन को बहुत गुस्सा आता, बोलता ये विभूजान है। तो विंग बोलता है ओके सॉरी मैन मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, और मैं चाहूँगा कि तुम यहाँ पे मुझसे ज़्यादा बात ना करो, क्योंकि मैं जिन क्लाइंट या तुमसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारी शादी ना करने की वजह से तुमसे मैडम व्यू ने मुझे बहुत मारा था, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ अगर तुम इस तरह प्रिटेंड करो कि तुम मुझे नहीं जानते तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। वो म्यान का चेहरा नीचे हो जाता, बोलती है ओके बोलती है। और वो लैंजन के बात सुन के गुस्सा आता, उसे लगता है म्यान इसके पीछे पड़ जाएगी। तो वो सुबह एक लेटर साइन करके देता है अपने दूसरे मैनेजर को, और बोलता है म्यान को मेरे दूसरे ऑफिस में शिफ्ट कर दो जहाँ मेरे बड़े ब्रदर हैं, उनकी सेक्रेटरी बना दो उनको, और उनकी सेक्रेटरी को इस तरफ भेज दो। तो बोलता ओके सर। बोलता है अब ऐसे दिखाया जाता है जब म्यान मॉर्निंग दूसरे दिन आती है तो उसको उनका मैनेजर बोलता है आप यहाँ जॉब नहीं कर सकती हैं, सर ने आपका ट्रांसफ़र कर दिया है जेबूजून के ऑफिस में, आप उनकी सेक्रेटरी हैं। तो बोलते हैं ओके, और वो चली जाती है, लेकिन उसको जाने का गम रहता है क्योंकि वो विंग से दूर नहीं होना चाहती है, और विंग से बचपन से प्यार करती है, लेकिन ये बात विंग को नहीं पता रहती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है म्यान के जाने के बाद में वहाँ से शिफ्ट होकर लैला नाम की लड़की आ जाती है, और वो काफ़ी रफ टफ रहती है। और जब उसे पता चलता है कि मैन लैंजैन का सेक्रेटरी है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो प्लान करती कि लैंजैन को अपने तरफ गिरा के किसी तरह भी यहाँ की ओनर बन जाएगी, यानी उसकी लाइफ पार्टनर बन जाएगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विभूजान होता है बैठा होता है सीट में और अपना वर्क कर रहा होता है, क्योंकि मैनेजर बताया था या इस कंप्यूटर में तुम्हें ये सर्च करके ये सब लिखना है करके बताता है। विंग भूल जाता है कि वो उसका होमवर्क ही वर्क है जो लैंजन उससे करवा रहा है, कि वो नहीं चाहता कि विंग पढ़ाई भूल जाए, और यहाँ से वो करता है। लैंजन 1:30 आता है तो वो खड़ा हो जाता है, आई एम सो सॉरी मैंने सर आपको देखा नहीं। चलता तुमने लंच किया? बोलता नहीं किया सर। तो वो विंग का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है, और लैला देखती रहती है, बोलती सर आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोलता है तुम दूसरा कोई काम कर लो और मुझसे दोबारा कभी ये मत पूछना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ज़रूरत होगी तो मैं खुद तुम्हें बता दूंगा, मैनेजर आप इसे सिखा दीजिए। तो ओके बोलता है। यहाँ से दिखाया जाता है विंग का हाथ पकड़ के लिफ्ट में लेके जाता है, और लिफ्ट का बटन दबा के एकदम हाई रूम में लेके जाता है, और वहाँ पे वेटर को बोलता है खाना लेके आ जाओ। बोलता है तो ओके बोलता है। लैंजर बोलता है ये मेरा स्पेशल रूम है, मैं हमेशा यहाँ बैठ के लंच डिनर करता हूँ, इमरजेंसी में रश करता हूँ, अगर ज़्यादा वर्क होता तो मैं यहीं सो जाता हूँ, ये मेरा स्पेशल रूम है, ये इसकी की है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो बोलता है लेकिन आप सर मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। ये की मेरे पास मैनेजर के पास आती, एक की तुम्हारे पास कर गए। वो एक चैन निकालता, उसमें की डाल देता, बोलता है ये हमेशा अपने साथ रखना अपने गले में,
जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो तुम ये रूम खोल देना मेरे लिए, क्या कर पाओगे? बोलता ऑफ कोर्स सर। बोलता है अब ऐसे दिखाया जाता है, लंच आ जाता है और विंग को बोलता है खाओ, और वो भी खाता है और बोलता है ये टैबलेट खा लो। बोलता क्यों सर? मुझे वेंचिंग ने कहा था तुम्हारी बॉडी ठीक नहीं है, काफ़ी वर्क करने का, तुम्हें खा लो रिलीफ फील करोगे। तो ओके थैंक यू बोलता है और वो खा लेता है। यहाँ से दिखाया जाता है कि वो लोग खाने के बाद में 1 घंटे बाद कॉफ़ी पी के जाते हैं, जब तक टाइम 2:30 हो जाता है। और लेंजन बोलता है जाओ अब तुम अपने डेस्क में बैठ के अपना वर्क कर लो। तो बोलता ओके सर, लेकिन आपने जो दिया था वो कंप्लीट हो गया। बोलता ओके ठीक है। वहाँ पे बाजू में पिंक कलर की फाइल रखी है, वो उसे आराम से तुम एक बार अच्छे से पढ़ लो। आज मुझे मीटिंग में जाना है तो मैं तुम्हें भी साथ लेके जाना चाहता हूँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन को विंग के साथ जाना होता तो लैला हमारे विंग को धक्का दे देती है। लैंजन देखता है, गिर जाती है। उसके बाद में वो बोलता है कि क्या हुआ विंग तुम्हें? तो बोलता है सर मुझे थोड़ी सी चोट लगी है, शायद मैडम से चक्कर हो गई, मेरी ही गलती होगी। तो बोलता तुम रश करो, मैं लैला के साथ जाता हूँ। और जब वो लैला के साथ जा रहा होता तो लैला एकदम सामने बैठ लैंजन के साथ बैठ के उसे मिसयूज़ करने की कोशिश करती है इधर उधर। तो लैंजन बोलता है एक बार ड्राइवर कार रोको, और वो बाहर निकल के लैला को एक स्लैप मारता है और बोलता है तुम्हें ये याद होना चाहिए कि मैं यहाँ का कौन हूँ और मेरी क्या पोजीशन है। तुम अपने बिहेवियर को ठीक से रखो वरना मैं तुम्हें ऐसे शिफ्ट कर दूंगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारी नौकरी जाए, फिर तुम बेघर हो जाओ या तुम्हारी मनी की प्रॉब्लम हो तो दोबारा मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करना। मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मुझे किसी का छूना, किसी का टच बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अपना टच, अपना प्यार, अपना हर चीज़ अपने हस्बैंड को देना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो प्लीज़ मैं इस बार एक्सपर्ट से कह रहा हूँ, तो तुम कैब्स लो और वापस ऑफिस चले जाओ। और हाँ, वूजान से दूर रहना, उसे कुछ भी हार्म करने की कोशिश मत करना। और वो एक कॉल करता है और बोलता है लैला को शिफ्ट कर दो मेरे अंकल के ऑफिस में और उसके ऊपर हमेशा नज़र रखना क्योंकि वो मुझे ठीक नहीं दिख रही है। और यहाँ से दिखाया जाता है जैसे लैला ऑफिस पहुँची तो उसको बोलता है रेगुलेशन लेटर है आपका, आपको वांग्स के अंकल के ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया है, आप अभी इसी वक्त चली जाए वहाँ पे। यहाँ पे सेक्रेटरी है वूजान, सर का ऑर्डर है। तो मुंह फुला के अपना सामान लेके और विंग को नहरों से देख के अंकल के ऑफिस में चली जाती है। और अंकल बोलते तुम यहाँ कैसे आई हो लैला? तो वो बता देती, बोलता एक बात हमेशा याद रखना, लैंजन को किसी का टच और भी उसके मर्जी के बगैर बात करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हम सबसे डेंजर, उसका बस चले तो तुम्हें गोली भी मार सकता है। तो बिहेवियर मैंने जिस काम के लिए रखा था तुम उस काम के लिए नहीं आई हो। मैं चाहता था कि तुम किसी तरह भी लैंजन के दिल में उतरो और उसके साथ शादी करके इस घर में आओ ताकि मुझे कोई हायर मिल सके, लेकिन तुम बेकार हो। पकड़ो अपना ट्रांसफ़र लेटर, मैंने तुम्हें थाईलैंड के हमारे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया तुम, लेकिन नो मोर क्वेश्चंस एंड आंसर, प्लीज़ लीव बोलता है उसका अंकल। और वो अपना सामान पैक करके थाईलैंड के ऑफिस में चली जाती है। वहाँ उसको मैनेजर का पोस्ट मिल जाता है और उसके अंकल समझाते हैं जितना हो उतनी ही बातें किया करो, फालतू का दिमाग नहीं लड़ाना वरना इस बार आप जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग कंप्लीट हो जाने के बाद में विंग को थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के जैसा दिखता है, वॉमिटिंग के जैसा, तो बाथरूम में चला जाता है, वॉशरूम में, और फ्रेश हो जाता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है वो ऑफिस में आता है, देखता है विंग नहीं, लेकिन विंग का सेल गिल सब रहता है। तो वो नंबर देखने लगता है, ऑफिस बाथरूम से उससे कुछ आवाज़ आती है तो वो इंतज़ार करता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है हमारा जो लैंजन होता है वो लॉक करता है। जब देखता है विंग वहाँ बेहोश पड़ा है तो फ़ौरन उसे कैरी कर लेता है और अपने एकदम हाई ऑफिस के जो रूम होता है उसका पर्सनल रूम वहाँ पे ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद में विंग को क्लीन नीट करता है और उसे बहुत सारा ड्रेसेस से निकाल के डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बोलते कुछ ना कोई स्ट्रेस लेने की वजह से और काफ़ी वीकनेस है, इन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है 10-15। तो होते कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलते नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन अच्छे से रेस्ट करेंगे तो शायद आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। वो खुश हो जाता है और उसको ऊपर ले जाता है और फिर उसको बहुत सारा जूस और ये सब देता है और वेंचिंग को कॉल करता है, काई को भी कॉल करता है क्योंकि उसने सेल से नंबर सबका ले लिया था। काई अपनी कैब से लेके आता है, वेंचिंग भी भाग के आती, क्या हुआ सर? तो बोलता है तो मुझे सर बोलना बंद करो, आज से हम दोनों दोस्त हैं, हम सब दोस्त हैं, तो मेरे को तुम लैंजन बुला सकते हो। बोलता हाँ बोलो लैंजन। विंग को क्या बोलता, विंग को कुछ स्ट्रेस है जो मेरे ख्याल से पर्सनल लाइफ का है, तो तुम उसे ले जाओ और 15 दिन के बाद में ऑफिस में मेरे साथ मेरे ऑफिस में भेज देना। उसको मैंने अपना सेक्रेटरी के रूप में रख दिया है। ये एक चेक है जो मैं उसकी हेल्थ इशू की वजह से दे रहा हूँ, उसके अच्छे से टेक केयर करना, बीच बीच में मैं भी आके मिलता रहूँगा, तो प्लीज़ डोंट बी माइंड, ओके ना? थैंक यू वेंचिंग। मेरा दोस्त को देखभाल। बोलता है आपका दोस्त? बोलता बचपन में इसके फादर मेरे फादर बहुत अच्छे दोस्त थे,
ये विंग को पता नहीं, विंग शायद अपनी मेमोरी लॉस कर गया। जब मैं 10 साल का था, विंग भी 10 साल का था। हम बचपन में दोनों बहुत खेला करते थे। सडन उसके फादर की डेथ होने के बाद में विंग कहीं खो गया था और मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन अचानक विंग मुझे मिला पार्टी में और मैंने पहचान लिया कि ये विंग ही है। मुझे बहुत खुशी हुई विंग को देख के। विंग मेरा सोलमेट है। तो वो बोलती क्या, बोलता हाँ विंग मेरा सोलमेट है, मेरा लाइफ पार्टनर है। प्लीज़ विंग चिंग इसे संभाल के रखना, किसी की बुरी नज़र से बचा के रखना प्लीज़, और विंग को बिल्कुल मत बताना। और हाँ, हो सके तो ये रिंग ज़रूर विंग को दे देना जिससे वो पहन ले, शायद उसे कुछ याद आ जाए, क्योंकि ये मेरी वो रिंग है जो मेरी मदर ने दी थी मेरे लाइफ पार्टनर के लिए, और इसकी मदर ने मुझे दी थी। लेकिन विंग तो सब भूल गया, तो मैं ये रिंग तुम्हारे सामने पहन ले रहा हूँ और ये विंग को पहना दे रहा हूँ। अगर उसने कहा तो तुम बताना उसको ये रिंग है उसकी मदर की, जो उसके घर से किसी ने दी है। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग मॉर्निंग जब उठता है दूसरे दिन तो बोलता है अरे मुझे ऑफिस जाना। वेंशी बोलती नहीं तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हारे को हेल्थ इशू है, डॉक्टर ने कहा था, तो तुम रेस्ट करो, 15 दिन के बाद ही ज्वाइन करना, और तुम्हें कॉलेज भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई कंप्यूटर से कर सकते हो, लैंजन ने यहाँ तुम्हारा बंदोबस्त कर दिया है, ठीक है ना। तो सब बता देने के आदमी वो थैंक यू बोलता है और वो कॉल ला के बोलता है हेलो, तो लैंजन बोलता है हाँ बोलो भी, तो बोलता है थैंक यू, आपने मेरी काफ़ी मदद की। बोलता है सो के, मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा, आफ्टर ऑल तुम मेरे सेक्रेटरी हो, अगर तुम बीमार हो जाओगे तो मेरा क्या होगा, मैं भी बीमार नहीं हो जाऊँगा, तो जल्दी अच्छे हो जाओ और मुझे ऑफिस में ज्वाइन कर लो, आई मिस यू सो सो मच। तो उसका मुँह टमाटर जैसे लाल हो जाता है। वो बोलता मैं कोशिश करूँगा। बोलता हाँ लंजा, ये तुम मुझे बुला सकते हो। तो बोलता लंजा, बोलता हूँ विंग आई मिस यू सो मच, तो जल्दी अच्छे हो जाओ और मुझे ज्वाइन कर लो। तो बोलता बाय बोलता है। और लेंजर खुश होता है, और जैसे उसका भाई आके बोलता है तुम स्माइल कर रहे हो, तो बोलता तो बोलता है क्यों, तो बोलता है आपको याद है ना मेरे बचपन का प्यार विजियान। तो बोलता मैं जानता हूँ, फिक्र मत करो, वो तुम्हारा ही है, ठीक है ना, बस उसका ख्याल रखो। तो बोलता ओके। तो बोलता है लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है, अंकल को विंग पसंद नहीं, तुम जानते हो ना। तो बोलता हाँ मैं जानता तो हूँ ब्रदर, मैं क्या करूँ। बोलता कुछ नहीं, तुम बस समय का इंतज़ार करो, और अंकल को बिल्कुल मत मालूम होने देना कि वो यहाँ जॉब कर रहा है। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो लैंजन होता है वो दूसरे दिन विंग से मिलने जा रहा होता है। जब मिलने जाता है तो हमारा विंग तभी फ्रेश होकर टॉवल में बाथरूम से बाहर आता है, और वो आते लैंजन वहाँ बैठा रहता है। तो आता बोलता आप, और फ़ौरन उसके चेस्ट में हाथ लगाता, बोलता तुम इस तरह शर्मा क्यों रहे जैसे कि तुम एक लड़की हो, डोंट बी सेम, ये लो टॉवल, और अपना ड्रेस चेंज कर लेते। बोलता लेकिन आप यहाँ, बोलता फ़िक्र मत करो, मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। और यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो लैंजर होता है वो अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है, और हमारा विंग उसको देखता ही रहता है। पूरे ड्रेसेस करने के बाद में, पूरा सेंट परफ्यूम पूरा डालने के बाद में वो एकदम पास आके लैंजन को देखता है। और जब जैसे वो लैंजन के पास एकदम आता तो उसे कुछ एक धुंधला धुंधला सा पुराना एक याद आता है कि बचपन में विंग लैंजन ऐसे ही देखा करता था, और लैंजन उसके खींच के उसे माथे में किस कर देता था। और ये दोनों बहुत खेलते, दो लड़के जो बहुत भाग रहे समुद्र के किनारे, फुटबॉल खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है कि विंग जैसे सामने जाता है उसको कुछ मेमोरी आने के जैसा दिखता है, और वो फ़ौरन उठ जाता है, उसे बहुत पसीना आता है, और उसका पसीने का एक बूंद टपक जाता है लैंजन के फेस में। तो लैंजन बोलता है वी